जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी। आज इस झुग्गी बस्ती युवा रोजगार मेले में उपस्थित सभी युवा साथियों का मैं सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जितने भी युवा भाई बहन यहां बैठे हैं जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में आए, आप सभी का पूरे मंच पे जितने भी अतिथि बैठे उन सब की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन। मंच पे हमारे दिल्ली प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। केंद्र में मंत्री और पूर्वी दिल्ली से लोकसभा सांसद आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, हमारी सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुर्जर जी, हमारी सांसद कमलजीत सहरावत जी, हमारी सांसद बहन बांसुरी स्वराज जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष जो लगातार विधानसभा में दिल्ली के लोगों की आवाज उठाते हैं आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी, कुलदीप सिंह जी, हमारे पूर्व सांसद रमेश विदुड़ी जी, परवेश वर्मा जी और मंच पे संपर्क भारती के जितने भी पदाधिकारीगण बैठे हैं वो और पूरी झुग्गी अभियान की मेरी टीम, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मेरे सामने हमारे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हैं, हमारे विधायक, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे जिले के प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बैठे हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं मैं। युवा साथियों, लगभग 6 महीने पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में और पूरी लीडरशिप के नेतृत्व में झुग्गी विस्तारक अभियान शुरू हुआ और हमारे कार्यकर्ता लगातार झुग्गियों में जा रहे हैं। जब हमारे कार्यकर्ता झुग्गियों में जा रहे थे तो वहां की माताएं बहनें हमारे पास आती थी और कहती थी कि हमने हमारे बच्चे को बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया है लेकिन रोजगार नहीं है। बहुत मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया है लेकिन रोजगार नहीं है। हमारी झुग्गी बस्ती में भी इतने पढ़े लिखे युवा हैं। फिर मैं उनसे पूछता था कि 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या उन्होंने कोई प्रयास किया? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कोई प्रयास नहीं किया। बताओ, आप कोई प्रयास किया? आप सब युवाओं के लिए आम आदमी पार्टी ने कोई प्रयास नहीं किया। दिल्ली में इतने सारे युवा जो पढ़े लिखे हैं बेरोजगार थे। हमने कहा कि हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी से बात करेंगे और हम दिल्ली के झुग्गी बस्ती के युवाओं की चिंता करेंगे। और हमने उसी दिन कहा था कि भले ही हम सत्ता में नहीं है, लेकिन झुग्गी के युवा साथी हमारे भाई बहन हैं, उनके रोजगार की हम चिंता करेंगे। और आज ये रोजगार मेला जिसमें देश की 50 बड़ी कंपनियां आई हुई हैं, लगभग 2 महीने पहले हमने इसकी संरचना की थी। 50 बड़ी कंपनियां हैं और मंच पे जितने भी सम्मानित अतिथिगण और मेरे सामने जितने भी युवा साथी और हमारे नेतागण बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के दिन ही हम 1500 युवाओं को नौकरी देने वाले हैं। एक कंपनी तो ऐसी है जो अकेले 500 लोगों को आज ही उनका इंटरव्यू लेके उनको रोजगार देने का काम करेगी। कुछ कंपनियां ओवरसीज भी हैं जो बाहर की है, म्यूचुअल फंड्स की और अलग अलग कंसल्टेंसी कंपनियां हैं, वो कंपनियां भी यहां पे आई है। हम यहां के युवाओं को बाहर भेजने का भी मौका देंगे जिसमें क्षमता है। मैं धन्यवाद करता हूं। संपर्क भारती, आपको एक लोगो दिख रहा होगा।
संपर्क भारती की पूरी टीम जो पिछले 1 महीने से जो लोग यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी में रहते हैं, पिछले 1 महीने से दिल्ली आए हुए हैं केवल इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की मदद से आप सब लोगों को रोजगार दें। आप सबको मैं धन्यवाद करता हूं। एक बार खड़े भी हो जाएं जो लोग मंच पे बैठे हैं। सब लोग हाईली क्वालिफाइड हैं, 2 महीने से दिल्ली आए हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश के युवाओं की चिंता की है और इतनी सारी योजनाएं शुरू की है, चाहे वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत योजना हो, चाहे पीएम मुद्रा लोन योजना हो, हमेशा देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चिंता कर रही है कि इस देश का युवा आगे बढ़े। और जितने भी युवा आज यहां पे बैठे हैं, अभी बाहर भी कुछ का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आप सब पेशेंस रखना। आप सबका आज इंटरव्यू होगा यहां पे, जितनी भी कंपनियां इस कार्यक्रम के बाद में सबको बताया जाएगा कि किसका इंटरव्यू कौन सी कंपनी पे होने वाला है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि भले ही आज हम 1500 युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन बचे हुए जो 5000 युवा है उनको केजरीवाल के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। 10 साल तक केजरीवाल के भरोसे छोड़ा, 10 साल तक दिल्ली के युवाओं ने भरोसा किया कि ये कुछ करेगा, लेकिन कुछ नहीं किया। उन सभी युवाओं के लिए अगली बार फिर रोजगार मेला लगाएंगे। और अध्यक्ष जी, अगली बार रोजगार मेले का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री करेगा। दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है, जो लगातार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ना गरीब की चिंता, ना महिला की चिंता, ना युवा की चिंता। आज जब चुनाव आ रहे हैं तो उनको याद आ रहा है कि दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। मैं पूछना चाहता हूं भाई, 10 साल से कहां थे? आपकी पंजाब में 2 साल पहले सरकार बनी, आपके मैनिफेस्टो में था कि हम महिलाओं के खाते में पैसे डालेंगे। किसी भी महिला के खाते में पैसे नहीं आए। केवल और केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। चुनाव आ रहे हैं तो दिल्ली के बुजुर्गों की याद आ रही है, चुनाव आए हैं तो दिल्ली के ऑटो वालों की याद आ रही है। लेकिन जितने भी युवा साथी बैठे हैं, आप भले ही 3000 की संख्या में यहां बैठे हैं, लेकिन आप लोग 3 लाख वोटों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। आप सबको मन में ठानना पड़ेगा कि ये जो केजरीवाल जो झूठा है, भ्रष्टाचारी है, इसको हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बताइए, 10 साल से सत्ता में है, क्या केजरीवाल को नहीं करना चाहिए था जो आज हम कर रहे हैं? बताओ, क्या नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए था, लेकिन नीयत नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सब लोग जितने भी यहां पे आज इंटरव्यू के लिए आए हैं, हम आप सबका स्वागत करते हैं और ये प्रण लेते हैं कि दिल्ली में एक भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। दिल्ली में एक भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। और मैंने अध्यक्ष जी को कहा कि फरवरी में फिर से हम रोजगार मेला लगाएंगे, प्रगति मैदान में लगाएंगे, जिसमें दिल्ली के 10,000 युवाओं को बुलाएंगे और उसका उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री करेगा। तो मुझे इतनी बात आप सबके सामने कहनी थी। युवाओं से मैं यही कहना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम लगभग 45 मिनट का और है। इसके बाद आप सबका इंटरव्यू होगा और रात तक इंटरव्यू चलेंगे। अच्छी अच्छी कंपनियां आई हैं, जो भी यहां पे आए हैं बिना इंटरव्यू के ना जाए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है। आपके एक एक बायोडाटा को हमने स्क्रूटनाइज किया है। एक एक बायोडाटा के आधार पे हमने आइडेंटिफाई किया गया है कि आपका इंटरव्यू क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे। भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद।